हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज पोस्टमार्टम करते हैं हॉरर थ्रिलर फिल्म किष्किंधापुरी का। देखते हैं कि ये फिल्म अपने डरावने वादे पर वाकई खरी उतरती है या नहीं। आइए इसे परत दर परत खोलते हैं। फिल्म की शुरुआत ही एक बहुत खतरनाक टोन सेट कर देती है। जरा सोचिए, एक सुनसान जगह जहाँ एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बस यही एक लाइन है जो पूरी कहानी का हुक है और दर्शकों के मन में डर का बीज बोने की कोशिश करती है। तो आखिर कहानी की बुनियाद क्या है? ये फिल्म एक ऐसे वादे के साथ शुरू होती है जिसमें रोमांच भी है और डर भी। चलिए देखते हैं कि कहानी हमें ले कहाँ जाती है। तो मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर्स राघव और मैथिली से। ये लोग एक तरह से डर के सौदागर हैं। मतलब इनका काम ही है लोगों को ऐसी जगहों पर ले जाना जहां डर का एहसास हो। कह सकते हैं कि ये लोग नकली डर बनाने में एक्सपर्ट हैं। पर क्या होगा जब इनका सामना असली डर से हो जाए? कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये रेडियो स्टेशन। एक ऐसी जगह जो दशकों से बंद है, वीरान है और जिसके बारे में तरह तरह की भूतिया कहानियां हैं। सच कहूँ तो एक वीरान रेडियो स्टेशन का आइडिया ही अपने आप में डर पैदा करने के लिए काफ़ी है ना? और बस यहीं से असली खेल शुरू हो जाता है। वो रहस्यमयी आवाज़ एक चेतावनी बनकर गूंजती है और फिर शुरू होता है मौत का सिलसिला। ये वो पल है जब उनका रोमांच से भरा बिजनेस एक जानलेवा हकीकत में तब्दील हो जाता है। फिल्म का जो पहला हिस्सा है वो काफ़ी असरदार है। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जहां ये फिल्म वाकई में दर्शकों को डराने और सस्पेंस बनाने में पूरी तरह कामयाब होती है। देखिए, फिल्म का फर्स्ट हाफ कई वजहों से बहुत स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्टर एक कमाल का माहौल बनाते हैं जहां आवाज़ों का, अंधेरे कोनों का और उस खामोशी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। इसका साउंड डिजाइन इतना अच्छा है कि कई बार चुप्पी किसी चीख से ज्यादा डरावनी लगती है। मैथिली के अस्पताल वाले सीन जैसे कुछ सीन्स तो टेंशन को एकदम पीक पर ले जाते हैं। और साथ ही जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो कहानी में रहस्य की नई परतें जोड़ते जाते हैं। लेकिन जहां पहला हाफ उम्मीदें जगाता है, वहीं दूसरा हाफ थोड़ा निराश करता है। चलिए अब देखते हैं कि कहानी का ये जो वादा था वो कहां और कैसे टूटता हुआ महसूस होता है। सेकेंड हाफ में आते आते ना कहानी की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। स्क्रीन प्ले प्रिडिक्टेबल होने लगता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाने के लिए जो फ्लैशबैक डाले गए हैं वो कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय बोझिल लगने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कुछ सीन्स में वो इमोशनल कनेक्शन महसूस नहीं होता और क्लाइमैक्स वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा सिंपल और सीधा साधा निकल जाता है। पर कहानी की इन खामियों का मतलब ये नहीं कि फिल्म में सब कुछ ही खराब है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शुरू से आखिर तक चमकती हैं। तो फाइनल फैसले पर आने से पहले जरा उन पहलुओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिनकी तारीफ की गई है। इस फिल्म की कुछ बातें वाकई काबिले तारीफ हैं। पहली चीज, बेलमकोंडा साई श्रीनिवास का एक नए जॉनर में इतना दमदार परफॉर्मेंस। दूसरा, फिल्म का टेक्निकल डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही शानदार हैं। और आखिर में वो रेडियो स्टेशन की सेटिंग जो फिल्म को शुरू से अंत तक एक असली डरावना माहौल देती है। तो इन सब अच्छी बुरी बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल वही है, क्या ये फिल्म देखने लायक है? चलिए सारे पॉइंट्स को जोड़कर एक साफ सुथरे नतीजे पर पहुंचते हैं। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आप हॉरर फिल्मों के फ़ैन हैं और आपके लिए एक कसी हुई कहानी से ज़्यादा ज़रूरी है फिल्म का माहौल, उसका साउंड डिज़ाइन और सिनेमेटोग्राफी, तो ये फिल्म एक बार ज़रूर देखी जा सकती है। खासकर इसका पहला हाफ जो वाकई में टेंशन से भरा और दिलचस्प है। तो किष्किंधापुरी एक साहसी कोशिश है जो कुछ जगहों पर सफल होती है तो कुछ पर चूक जाती है। लेकिन एक सवाल उन सभी के लिए जिन्होंने ये फिल्म देखी है, आपको फिल्म का क्लाइमैक्स कैसा लगा? क्या वो संतोषजनक था या फिर आपको थोड़ी निराशा हुई?